सोचिए, एक आदमी है, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा, ना ज़्यादा अमीर, ना कोई पावरफुल बैकग्राउंड, लेकिन जब वो बोलता है लोग रुक जाते हैं, कमरे में साइलेंस छा जाती है और जो वो चाहता है अक्सर मिल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि वो ऐसा कैसे करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फ़र्क इंसान की स्पीकिंग एबिलिटी होती है। अगर आप बोलना सीख गए तो आप जॉब भी पा सकते हैं, बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हैं। आज की यह वीडियो आपकी आवाज़ को आपकी सबसे बड़ी पावर बना सकती है। चैप्टर 1, बोलने की कला, डेस्टिनी कंट्रोल करने की स्किल। नेपोलियन हिल ने जब सक्सेस को समझने का फैसला किया तब उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं चुना, कोई मोटिवेशनल कोट से काम नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने 20 साल अपनी लाइफ के डेडिकेट कर दिए। 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का क्लोज ऑब्जर्वेशन किया, उनके इंटरव्यूज़ लिए, उनकी डेली हैबिट्स, थिंकिंग पैटर्न, डिसीजन मेकिंग स्टाइल और सबसे ज़्यादा उनके बोलने के तरीके को एनालाइज किया। और इस रिसर्च में हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे लोग शामिल थे, जिनके पास अलग अलग बैकग्राउंड था, अलग अलग एजुकेशन लेवल थी, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी। जब ये लोग बोलते थे तो लोग सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि मान लेते थे। और नेपोलियन हिल के लिए यही सबसे शॉकिंग ऑब्जर्वेशन था कि ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान के आइडियाज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, उनके आइडियाज़ कई बार एवरेज थे, वही आइडियाज़ जो लाखों लोग रोज़ सोचते हैं। फ़र्क बस इतना था कि ये लोग अपने आइडियाज़ को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स में प्रेजेंट करते थे, ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले के दिमाग में तुरंत मेंटल इमेजेस बना देते थे। क्योंकि जब इंसान बोलता है तो वो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, वो सामने वाले के ब्रेन के अंदर एक मूवी चलाता है, और जितनी क्लियर आपकी लैंग्वेज होती है उतनी ही शार्प वो मूवी होती है। इसीलिए जब कोई इंसान कैजुअली कह देता है मुझे एक अच्छा लाइफ चाहिए, तो ये सेंटेंस वेग है, इसमें कोई इमेज नहीं बनती। अच्छा लाइफ मतलब क्या? पैसा, पीस, हेल्थ, फ्रीडम, कुछ क्लियर नहीं। लेकिन जब कोई दूसरा इंसान कहता है मैं एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और फाइनेंशियली फ्री लाइफ डिजाइन कर रहा हूं, तो सामने वाले के ब्रेन में इंस्टेंटली क्लैरिटी आती है। डिसिप्लिन का इमेज, फोकस का फीलिंग, फाइनेंशियली फ्री होने का विजन, और यही क्लैरिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन लोगों पर भरोसा करता है जिन्हें खुद पता है कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए ब्रेन क्लैरिटी ट्रस्ट कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और इसी वजह से नेपोलियन हिल कहते हैं कि वीक स्पीच एक्चुअली वीक कॉन्फिडेंस का सिग्नल देती है। जब आप स्लो बोलते हैं, कंफ्यूज्ड टोन में बोलते हैं, सेंटेंसेस अधूरे छोड़ते हैं, बार बार मे बी, आई थिंक, प्रॉबेबली जैसे फिलर्स यूज करते हैं, तो आप अननोइंगली सामने वाले को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप खुद श्योर नहीं हैं। और दुनिया कभी भी अनश्योर इंसान को लीडरशिप नहीं देती, चाहे वो इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि कॉन्फिडेंस सुनाई देता है, देखा नहीं जाता। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने साफ शब्दों में कहा था, द वर्ल्ड बिलीव्स इन द मैन हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड दैट बिलीफ इज हर्ड इन हिज वॉइस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाउड बोलना है या अग्रेसिव होना है, इसका मतलब है कि आपकी आवाज़ में सर्टेनिटी होनी चाहिए, आपके वर्ड्स में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने वर्ड्स को रिस्पेक्ट नहीं देते तो दुनिया क्यों देगी। और यहीं से लाइफस्टाइल का रोल शुरू होता है। क्योंकि बोलने की कला कोई एक दिन की स्किल नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस से बनती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करना चाहते हैं तो रोज़ कम से कम 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की आदत डालिए। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, खुद को बोलते हुए देखना अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का साइन है। मिरर आपके सामने एक ऑनेस्ट ऑडियंस की तरह होता है, जो जज नहीं करता लेकिन रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी रैंडम टॉपिक पर क्लियर सेंटेंसेस में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आपका दिन कैसा गया, आपके गोल्स क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर रखिए, क्लैरिटी। सेंटेंस पूरा होना चाहिए, थॉट कंप्लीट होना चाहिए, बीच में रुकना नहीं है। और धीरे धीरे अपने फिलर्स को कॉन्शियसली रिड्यूस कीजिए, क्योंकि फिलर्स सिर्फ हैबिट होते हैं, ज़रूरत नहीं। जब आप बोलने से पहले सोचने की आदत डाल लेते हैं तो फिलर्स अपने आप गायब होने लगते हैं। और जैसे जैसे आपकी स्पीच क्लियर होती जाती है वैसे वैसे आपकी थिंकिंग भी क्लियर होती जाती है। क्योंकि बोलना और सोचना अलग स्किल्स नहीं है, वो एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं। जो इंसान क्लियर सोच सकता है वही क्लियर बोल सकता है, और जो क्लियर बोल सकता है वही दुनिया को कन्विंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। और नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का कोर यही था कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर की क्लैरिटी से पैदा होती है। और उस क्लैरिटी की सबसे पहली आवाज़ आपकी स्पीच होती है। चैप्टर 2, इमोशन के बिना स्पीच नॉइज होती है। नेपोलियन हिल ने जब कम्युनिकेशन की पावर को एनालाइज किया तो उन्होंने एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ ऑब्जर्व किया। दुनिया फैक्ट से नहीं बदलती, दुनिया फीलिंग्स से बदलती है।
क्योंकि इंसान पहले इमोशनल बीइंग है, रैशनल बाद में। और यही वजह है कि आप किसी इंसान को फैक्ट्स देकर कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंस्पायर नहीं कर सकते। आप उसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। और यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल स्पीच और लाइफ चेंजिंग स्पीच के बीच, क्योंकि फैक्ट्स माइंड को टच करते हैं, लेकिन इमोशन सोल को। और जब तक आपकी बात सोल तक नहीं पहुंचती, तब तक वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। इसलिए नेपोलियन हिल का ये प्रिंसिपल कि इमोशनली चार्ज्ड आइडियाज स्प्रेड फास्टर सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का ब्लूप्रिंट है। क्योंकि इमोशनली चार्ज्ड आइडिया ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है। और यही कारण है कि जब आप कहते हैं स्मोकिंग हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो ये सेंटेंस टेक्निकली करेक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन इमोशनली डेड है। इसमें कोई पेन नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, इसलिए ब्रेन इसे सुनकर स्टोर नहीं करता। लेकिन जब आप कहते हैं स्मोकिंग हर सिगरेट के साथ आपके लंग्स से एक हिस्सा चुरा लेती है, तो अब वही इंफॉर्मेशन एक लिविंग इमेज बन जाती है। लंग्स का डैमेज, चोरी का लॉस, इरिवर्सिबल हार्म। और ये इमेज इमोशन पैदा करती है, कंसर्न, फियर, रिग्रेट और ब्रेन इमोशन के साथ जुड़ी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक याद रखता है, क्योंकि ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम इमोशन पर ही काम करता है। और यही वजह है कि हिस्ट्री में जितने भी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, रिफॉर्मर्स, थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने कभी भी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स से लोगों को मूव नहीं किया, उन्होंने स्टोरीज सुनाई। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नंबर से कनेक्ट नहीं करता, नैरेटिव से कनेक्ट करता है। नंबर्स लॉजिक को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन स्टोरीज आइडेंटिटी को। और जब कोई स्टोरी सुनता है, तो वो खुद को उस स्टोरी के अंदर देखना शुरू कर देता है। और यही इमेजिनेशन एम्पैथी पैदा करती है, एम्पैथी कनेक्शन बनाती है, और कनेक्शन ट्रस्ट को जन्म देता है। इसलिए ग्रेट स्पीकर्स हमेशा एग्जाम्पल, रियल लाइफ इंसिडेंट या छोटी कहानी यूज करते हैं, क्योंकि स्टोरी ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है जो मेमोरी और इमोशन से जुड़ा होता है। यही वजह है कि डाटा टेल्स लेकिन स्टोरी सेल्स, क्योंकि डेटा आपको बताएगा क्या गलत है, लेकिन स्टोरी आपको महसूस कराएगी कि वो गलत आपके साथ भी हो सकता है। और नेपोलियन हिल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सिर्फ पेन दिखाना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर स्पीच सिर्फ डर पर बेस्ड होगी तो लोग सुनेंगे लेकिन भाग जाएंगे। इसलिए इमोशन का दूसरा पावरफुल हिस्सा है होप, क्योंकि इंसान पेन सह सकता है, स्ट्रगल झेल सकता है, लेकिन होपलेसनेस नहीं। और यही वजह है कि पावरफुल स्पीच हमेशा 4 लेयर्स में चलती है: पेन, स्ट्रगल, होप और ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आप लिसनर को उसके पेन से कनेक्ट कराते हैं, फिर उसे बताते हैं कि वो अकेला नहीं है, स्ट्रगल सबने झेली है, फिर उसे होप दिखाते हैं कि चेंज पॉसिबल है, और फाइनली उसे ट्रांसफॉर्मेशन का विजन देते हैं कि अगर वो कदम उठाएगा तो उसकी लाइफ कैसी दिख सकती है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन ही असली ट्रिगर होता है एक्शन का, क्योंकि इंसान प्रॉब्लम से नहीं डरता, वो स्टक रहने से डरता है। और जब आप बोलते समय इमेजिन करते हैं कि सामने वाला कोई स्ट्रेंजर नहीं, बल्कि कोई अपना इंसान है, कोई ऐसा जिसकी फेलियर आपको सच में हर्ट करेगी, तो आपकी वॉइस में ऑटोमेटिकली सिंसेरिटी आ जाती है। आपकी टोन सॉफ्ट लेकिन फर्म हो जाती है, आपके वर्ड्स वेट कैरी करने लगते हैं, क्योंकि इमोशन एक्टिंग नहीं होता, वो इंटेंशन से पैदा होता है। और ऑडियंस इंस्टेंटली महसूस कर लेती है कि स्पीकर उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर रहा, बल्कि जेन्युइनली केयर कर रहा है। और यही केयर आपकी स्पीच को नॉइज से मैसेज बनाता है, मैसेज से मूवमेंट बनाता है, और मूवमेंट से इम्पैक्ट। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए, तो पहले उसमें दिल डालिए, क्योंकि वर्ड्स तभी पावर बनते हैं जब उनके पीछे फीलिंग होती है, वरना वही वर्ड्स खाली साउंड वेव्स बनकर हवा में खो जाते हैं। चैप्टर 3, कॉन्फिडेंस आवाज़ से झलकता है, डिग्री से नहीं। नेपोलियन हिल ने जब रियल वर्ल्ड सक्सेस को देखा, तो उन्हें बहुत जल्दी ये समझ आ गया कि दुनिया सबसे इंटेलिजेंट इंसान को नहीं सुनती, दुनिया उस इंसान को सुनती है जिसकी आवाज़ में सर्टेनिटी होती है। और यही वजह है कि उन्होंने साफ कहा था, एजुकेशन में ओपन द डोर बट कॉन्फिडेंट स्पीच मेक्स पीपल इन्वाइट यू इन। क्योंकि एजुकेशन आपको कमरे के बाहर तक ला सकती है, लेकिन आपकी आवाज़ तय करती है कि लोग आपको अंदर बुलाएंगे या नहीं, सीरियसली लेंगे या नहीं, रिस्पेक्ट देंगे या नहीं। और यही कारण है कि बोलने की कला में वोकैबुलरी कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रही। असली गेम हमेशा टोन का रहा है, क्योंकि आप चाहे कितने ही कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर लें, अगर आपकी वॉइस डल है, फ्लैट है, शेकी है, तो सामने वाला अनकॉन्शियसली ये डिसाइड कर लेता है कि इस इंसान के वर्ड्स में वेट नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वर्ड्स से पहले टोन जज करता है, और टोन आपके अंदर की इमोशनल स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होती है। अगर अंदर डर है, सेल्फ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो आपकी आवाज़ में लीक हो जाता है। और अगर अंदर क्लैरिटी है, सेल्फ बिलीफ है, काम कॉन्फिडेंस है, तो वही कॉन्फिडेंस आपकी आवाज़ को अथॉरिटी दे देता है। इसीलिए सिंपल हिंदी में बोली गई एक ग्राउंडेड स्टेबल लाइन ज़्यादा पावरफुल होती है
बनिस्बत उस स्पीच के जिसमें वोकैबुलरी तो रिच हो लेकिन वॉइस एम्प्टी हो, क्योंकि वॉइस असल में आपकी पर्सनालिटी का एम्पलीफायर है। वो आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी को बाहर दुनिया तक पहुंचाती है। और नेपोलियन हिल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कॉन्फिडेंट स्पीकर्स कभी भी हरी में नहीं होते, क्योंकि हरी इनसिक्योरिटी का साइन होती है। जो इंसान जल्दी जल्दी बोलता है वो सबकॉन्शियसली अप्रूवल मांग रहा होता है, जबकि कॉन्फिडेंट इंसान जानता है कि उसकी बात सुनने लायक है, इसलिए वो रुक सकता है। और यही पॉज उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि पॉज साइलेंस नहीं होता। पॉज स्पेस होता है लिसनर के लिए सोचने का, मैसेज के लिए सेटल होने का, और स्पीकर के लिए कंट्रोल दिखाने का। और यही वजह है कि ग्रेट स्पीकर्स हर सेंटेंस के बाद नहीं बोलते। वो जानते हैं कि अगर हर लाइन एक जैसी स्पीड और टोन में आएगी तो ब्रेन उसे फ्लैट सिग्नल की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट लाइन से पहले 1-2 सेकंड का पॉज लेते हैं तो वही लाइन अलग चमकने लगती है। उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि साइलेंस उस लाइन को स्पॉटलाइट दे देता है। और यही साइलेंस अथॉरिटी कम्युनिकेट करता है, कहता है मैं अपनी बात से भाग नहीं रहा, मुझे खुद पर भरोसा है। और यही भरोसा सामने वाले तक ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए पॉज मतलब कॉन्फिडेंस, पॉज मतलब कंट्रोल, पॉज मतलब लीडरशिप। और ये सब ब्रेथ से शुरू होता है, क्योंकि वॉइस ब्रेथ पर टिकी होती है। शैलो ब्रीदिंग डर और एंजाइटी की आवाज़ पैदा करती है, जबकि डीप ब्रीदिंग बॉडी को सिग्नल देती है कि सब सेफ है, कंट्रोल में है। और जब बॉडी काम होती है तो वॉइस नेचुरली स्टेबल और ग्राउंडेड हो जाती है। इसलिए स्लो पेस सिर्फ बोलने की टेक्निक नहीं है, वो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने की स्किल है। और जैसे जैसे आप डेली लाइफ में कॉन्शियसली स्लो बोलने लगते हैं, डीप ब्रेथ लेने लगते हैं, फिलर्स हटाने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी वॉइस बदलने लगती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है, क्योंकि जब आप खुद को कॉन्फिडेंट बोलते हुए सुनते हैं तो आपका ब्रेन उस कॉन्फिडेंस को सच मानने लगता है। और यही इंटरनल शिफ्ट एक्सटर्नल रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। और यही कारण है कि असली कॉन्फिडेंस किसी सर्टिफिकेट से नहीं आता, किसी डिग्री से नहीं आता। वो प्रैक्टिस से आता है, अवेयरनेस से आता है, और उस मोमेंट से आता है जब आप डिसाइड करते हैं कि अब आप अपनी आवाज़ को छोटा नहीं रखेंगे। क्योंकि नेपोलियन हिल के शब्दों में दुनिया उसी इंसान को जगह देती है जिसकी आवाज़ में खुद पर यकीन सुनाई देता है। और जब आपकी आवाज़ कॉन्फिडेंट हो जाती है तो आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी हो जाती है। चैप्टर 4, बोलना सीख गए तो लाइफ नेगोशिएशन बन जाएगी। नेपोलियन हिल ने जब लाइफ को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये समझा कि लाइफ किसी एग्जाम की तरह नहीं है जहां सिर्फ सही आंसर से पास हुआ जाता है। लाइफ एक कंटिन्यूअस नेगोशिएशन है, जहां हर दिन, हर सिचुएशन, हर इंसान के साथ आप अपने शब्दों के जरिए अपनी वैल्यू नेगोशिएट करते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा था, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस नेगोशिएशन एंड वर्ड्स आर योर करेंसी। क्योंकि दुनिया आपको उतना ही देती है जितना आप अपनी बातों के जरिए एक्सप्रेस कर पाते हैं। चाहे वो इंटरव्यू हो, जहां इंटरव्यूअर के सामने असल सवाल ये नहीं होता कि आपने क्या पढ़ा है, बल्कि ये होता है कि क्या आप अपनी स्किल्स की वैल्यू आर्टिकुलेट कर सकते हैं। या क्लाइंट मीटिंग हो, जहां क्लाइंट प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो कॉन्फिडेंस खरीदता है, क्लैरिटी खरीदता है। या रिलेशनशिप हो, जहां लोग एक्शन से ज़्यादा वर्ड्स के टोन से जज करते हैं कि सामने वाला कितना सेफ, कितना रिलायबल, कितना इमोशनली प्रेजेंट है। और यही वजह है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा एक ही साइलेंट क्वेश्चन पूछती हैं, कैन दिस पर्सन एक्सप्रेस वैल्यू। क्योंकि वैल्यू अगर एक्सप्रेस नहीं हुई तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे आपके अंदर कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो। और नेपोलियन हिल ने यह भी साफ देखा कि एक्सटर्नल नेगोशिएशन से पहले एक इंटरनल नेगोशिएशन चलती है, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। क्योंकि आप खुद से कैसे बात करते हैं वही आपकी आउटर स्पीच बनती है। अगर आपके अंदर की वॉइस बार बार कहती है, मैं नहीं कर सकता, मैं इनफ नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, तो बाहर चाहे आप कितना भी ट्राई कर लें, आपकी वॉइस में हेजिटेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज में इनसिक्योरिटी और आपके वर्ड्स में डाउट झलक ही जाएगा। क्योंकि इनर वर्ड्स आउटर रियलिटी को शेप करते हैं। इसलिए इनर वर्ड्स क्रिएट आउटर रियलिटी कोई स्पिरिचुअल स्लोगन नहीं, बल्कि बिहेवियरल साइंस का ट्रूथ है। और यही वजह है कि नेपोलियन हिल ने हमेशा कॉन्शियस सेल्फ टॉक पर जोर दिया। क्योंकि जब आप रोज़ इंटेंशनली अफर्म करते हैं कि मेरी आवाज़ में क्लैरिटी है या मेरे वर्ड्स वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो आप सिर्फ पॉजिटिव बातें नहीं बोल रहे होते, आप अपने ब्रेन को नया इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगता है, और फिर वही आइडेंटिटी आपकी वॉइस, टोन और प्रेजेंस में दिखाई देने लगती है। और यही प्रोसेस आपको नेगोशिएशन रेडी बनाता है। क्योंकि अब आप दुनिया से भीख नहीं मांगते, आप एक्सचेंज करते हैं, आप वैल्यू देते हैं और वैल्यू लेते हैं। और जैसे जैसे आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली पकड़ना शुरू करते हैं, उसे रिप्लेस करते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइफ के आउटकम्स बदलने लगते हैं। क्योंकि अब आप सिचुएशंस में रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और यही वो स्टेज होती है जहां बोलना सिर्फ स्किल नहीं रहता, वो लाइफ स्ट्रैटेजी बन जाता है। क्योंकि जब आप बोलना सीख जाते हैं तो आप अपने फ्यूचर के टर्म्स खूब तय करने लगते हैं।
और नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का फाइनल मैसेज यही था कि डेस्टिनी लक से नहीं बनती, डेस्टिनी रोज बोले गए शब्दों से बनती है। और जिस दिन आप अपनी आवाज को कॉन्शियसली इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, उसी दिन से लाइफ आपके साथ नेगोशिएट करने लगती है, आपके खिलाफ नहीं। याद रखिए, आपकी आवाज सिर्फ साउंड नहीं होती, वो आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होती है, आपके कॉन्फिडेंस का मिरर होती है और आपके फ्यूचर का अनाउंसमेंट होती है। दुनिया ये नहीं देखती कि आपने क्या सोचा, दुनिया सुनती है कि आपने क्या कहा। नेपोलियन हिल ने सालों पहले सच बोल दिया था, जो इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाता है। आपके अंदर आइडियाज़ हैं, ड्रीम्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब तक उन्हें शब्द नहीं मिलते, दुनिया को उनका पता ही नहीं चलता। आज से अपनी आवाज़ को छोटा मत रखिए, आज से अपने वर्ड्स को हल्का मत बोलिए, क्योंकि जिस दिन आपकी स्पीच में क्लैरिटी आ जाती है, उसी दिन आपकी लाइफ डायरेक्शन पा लेती है। आपकी आवाज़ आपकी डेस्टिनी का पहला सिग्नल है। अगर ये वीडियो आपके अंदर कहीं रेजोनेट हुई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी डिजर्व करती है रिस्पेक्ट। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोलने की ये कला प्रैक्टिस से मास्टरी बनती है। और कमेंट में लिखिए, मेरी आवाज़ मेरी शक्ति है, क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेंगे, दुनिया अपने आप मानने लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपकी सोच को आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। कीप स्पीकिंग, कीप ग्रोइंग।